कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले, नहीं ऐसा न समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साप नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं। पिछले 3 दिनों से देश के जाने माने अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा व देश के जाने माने संत प्रेमानंद महाराज के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। लेकिन इसी बीच इस जुबानी जंग ने एक नया मोड़ ले लिया है। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी को देकर एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि राधा रानी बरसाना की रहने वाली नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे गांव की रहने वाली है, जिसको उन्होंने रावल गांव बताया था। कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, इसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। इसी बात को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा पर प्रेमानंद महाराज काफी ज्यादा नाराज हुए थे और उन्होंने उनको चेतावनी भी दे दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर 1 सप्ताह के अंदर पंडित प्रदीप मिश्रा राधा रानी से क्षमा नहीं मांगते हैं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं श्राप नहीं दे रहा हूं, मैं परिणाम बता रहा हूं और वो कहीं के नहीं रहे। कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले, नहीं ऐसा न समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साप नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं। कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। लेकिन अब इसी के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा ने एक नया बयान दिया है, जिसके बाद से मामला नया मोड़ लेते हुए दिख रहा है। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा ने इस मामले में एक विराम चिन्ह लगा दिया है, विराम चिन्ह लगाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि ये जो वीडियो है वो 14 साल पुराना है और इस वीडियो को काट छांट कर दिखाया जा रहा है। कोई विधर्मी है जिसने इस वीडियो को काट छांट कर लोगों के सामने पेश किया है। कहीं ना कहीं वो सनातन को बदनाम करना चाहता है, सनातनियों को लड़ाना चाहता है और इसीलिए उसने ऐसा किया है। साधुवाद देता हूं जो जनमानस में आप सनातन धर्म की स्थापना कर रहे हैं। देखिए वीडियो जो वायरल हुआ है वो काट छाट करके बनाया गया। 14 साल पहले जो कथा कमलापुर में हुई थी उसका वीडियो उसको काट कर जोड़कर बनाया गया। जो हमने बोला उसमें से सब चीजें निकाल दी गई और थोड़ा थोड़ा कहीं का लेकर कहीं बनाया गया। वही वीडियो किसी विधर्मी ने, जो कि कहीं ना कहीं ईर्ष्या रखता होगा या शिव महापुराण से ईर्ष्या रखता होगा या इतने भक्तों का सलाद देखकर ईर्ष्या रखता होगा, उस विधर्मी ने उसको काट कर बनवाया और पूरे ब्रज में उसको फैलाया और उसमें उसने गलत तरह से उसको पेश किया गया। कुछ भी गलत नहीं है। ब्रजवासियों को राधा रानी जी के चरणों में मेरा दंडवत है। राधा रानी तो पूरे ब्रज की रानी है। बरसाना, गोकुल, नंदगांव, रावल पूरा क्षेत्र उनका है। किसी के कहने से कि राधा जी यहाँ की नहीं है या वहां की नहीं है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। राधा सर्वस्व है और ब्रज की रज में निवास करने वाली है। ये तो जनमानस केवल राधा जी के पर्दे के पीछे से लोग अपनी रोटी सेकना चाहते हैं और सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, सनातन धर्म पर उंगली उठाना चाहते हैं, जिससे आपस में ये सनातनी लड़े, आपस में धर्म के लोग लड़े और आपस में लड़े और हम उसका आनंद लें। ये लड़ाने का प्रसंग करा गया। इसलिए निवेदन है कि ये सब चीजें जनमानस को गलत प्रेषित करी जा रही है। बाकी का ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे शास्त्रों में, जो हमारे पुराणों में लिखा है वही हमने अपनी व्यासपीठ से कहा है। इस वीडियो की वजह से जो गलत फहमी हुई है, महाराज प्रेमानंद जी जो है सबके प्रति अनुराग रखते हैं, सभी संतों के प्रति अनुराग है, उनका गुस्सा कैसे शांत है? जी देखिए, वो तो भोले संत हैं, वो राधा जी का एक प्रतिबिंब है, भगवान कृष्ण का एक प्रतिबिंब है। उन्होंने ये कभी भी नहीं कहते, उनको क्रोध भी नहीं आता, परंतु जो वीडियो उनको दिखाई जा रही है या उनके पास में बताने वाले ने जो बताया उनके पास में बैठकर या कोई उन्होंने अपना दुखड़ा रोया तो उनके भीतर ये क्रोध जागृत हुआ। बाकी के उनके संत के मुख से आज तक हमने कभी भी कोई गलत प्रसंग नहीं सुना, उन संत के मुख से कभी हमने गलत वाणी नहीं सुनी। वो तो आप
वो कहते हैं अगर भरने बैठे तो मंथरा ने केकई को भड़काया तो राम जी को वन पहुंचा दिया। अगर किसी को सुनो पायजन देकर भड़काओगे तो वो तो एक दिन उग्र होता ही है। तो किसी न किसी ने उनको आकर बताया होगा। बाकी के स्वामी जी श्री प्रेमानंद महाराज जी ऐसे है नहीं, उनकी वाणी हमेशा निर्मल रही है और निर्मल रहेगी। ब्रजवासियों के लिए क्या संदेश है, किस तरह की? संपूर्ण ब्रजवासियों को नमन करता हूं, उनके चरणों को दंडवत प्रणाम करता हूं। किसी के कहने पर भड़काए में ना आए, ये सब क्लिप काटी गई है। कभी आप योग संयोग लगे, हम भी ब्रज में आए हैं, पूरा समय हमारा ब्रज में निकला है, परिक्रमा में निकला है, राधा रानी के चरणों में निकला हुआ है और भगवान गोवर्धन नाथ जी के शरणागति में निकला हुआ है। मैं संपूर्ण ब्रजवासियों से अगर राधा रानी जी के चरणों में और ब्रजवासियों का हाथ जोड़कर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, दंडवत करता हूं। जैसे ही कथाएं पूर्ण होती जाएंगी मैं जरूर ब्रज आऊंगा और राधा रानी के चरणों पर नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा। पर किसी को भी ठेस पहुंचाने का मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। जो व्यासपीठ से बोला गया वो सब प्रमाणित हो, प्रमाण के अनुसार बोला गया। उन्होंने आगे कहा कि मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, मैं किसी को किसी तरह से ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। और जहां तक बात है बरसाना आने की, वृंदावन आने की, तो मैं वृंदावन आकर राधा रानी से क्षमा मांगूंगा। उन्होंने कहा कि इस वीडियो में जो भी बातें दिखाई गई हैं वो अधूरी हैं और इसीलिए इस बात को लेकर किसी भी तरह से विवाद की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इस विषय पर आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय में जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।